अक्टूबर महीने का कुंभ राशिफल 2023। सामान्य कुंभ वायु तत्व की राशि है। इस राशि का स्वामी शनि है। इस राशि में जन्मे जातक शोध करने में काफी रुचि रखते हैं और उसी काम में लगना पसंद करते हैं। इन राशि के जातकों के सीमित दोस्त होते हैं। मकर राशि की तुलना में कुंभ राशि के जातक अपने अप्रोच करने में थोड़ा कमजोर होते हैं, मगर इनकी बुद्धि काफी तेज और रचनात्मक होती है। इनके दोस्त सीमित होते हैं, यानी कि इन्हें कुछ ही लोगों का साथ पसंद होता है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस माह कुंभ राशि वालों को करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य और करियर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इस माह उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं। इस महीने तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो आपके परेशानी बन सकती है। इस माह धन हानि के भी योग भी बन सकते हैं। हालांकि राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विदेश जाने के योग बनेंगे और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। स्वराशि के पहले भाव में स्थित शनि करियर के क्षेत्र में चुनौती, कठिनाई और जिम्मेदारी ला सकती है, जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी के रूप में 9वें भाव में विराजमान है और मंगल की यह स्थिति करियर में लाभ के अवसर पैदा कर सकती है। साथ ही प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से प्रेम के कारक शुक्र 9वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण अधिक यात्रा करने की संभावना है। कार्यक्षेत्र करियर की दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लोगों के लिए यह माह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि करियर का कारक ग्रह शनि अपनी ही राशि में पहले भाव में स्थित होगा। इसके कारण हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति इस महीने अनुकूल स्थिति में तीसरे भाव में मौजूद रहेंगे। शनि के स्वराशि में पहले भाव में स्थित होने के कारण आप नौकरी से असंतुष्ट हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में अधिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपको अपने काम में मनमुताबिक परिणाम न मिले। काम में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी में दबाव भी झेलना पड़ सकता है। अधिक काम की वजह से तनाव और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही संभावना है कि कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए सराहा भी नहीं जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप काम में संतुष्टि नहीं हो सकती है। इसके अलावा करियर के लिहाज से शनि पहले भाव में बैठे हैं, जिसके कारण इस माह अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 9वें भाव में मौजूद हैं, जिसके प्रभावस्वरूप करियर में आपको अच्छे परिणाम और अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। जिनका खुद का व्यवसाय है, उन्हें मनमुताबिक लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है। इस माह नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति भी बन सकती है। इस महीने पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय शुरू करना आपके लिए उचित नहीं है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह माह आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि केतु प्रतिकूल स्थिति में हैं। इस महीने के अंत में राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में रहेगा और इस वजह से धन की कमी हो सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आर्थिक जीवन बोझिल लग सकता है और पैसा कमाना आपके लिए आसानी से संभव नहीं होगा। धन के मामले में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बचत करने के लिए एक अच्छी योजना बनाएं, वरना आपको आर्थिक जीवन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बृहस्पति के तीसरे भाव में मौजूदगी की वजह से खर्चों पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें भी लाभ अर्जित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नजर नहीं आ रहा है।
महीने के पहले भाग में शनि आपके पहले भाव में स्थित होगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको मानसिक तनाव, पीठ दर्द, बेचैनी, उलझन, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको योग, मेडिटेशन और समय पर भोजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा से बचें, क्योंकि इससे पैरों में अकड़न हो सकती है। इस महीने तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति से जातकों को सिरदर्द और उच्च रक्तचाप का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र चौथे भाव के स्वामी के रूप में सातवें भाव में स्थित है और यहाँ चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं को दर्शाता है। शनि की दृष्टि चौथे भाव के स्वामी शुक्र पर है, जिसके कारण सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रमुख ग्रह शनि पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में अशांति हो सकती है। साथ ही जिन लोगों का विवाह होना बाकी है, उनके विवाह में देरी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में सामंजस्य की कमी आने की आशंका है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ राहु स्थित है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण प्रेमी जोड़ों के बीच संचार की कमी आ सकती है। ऐसे में आपकी प्रेम की भावना कमजोर पड़ सकती है। शुक्र नौवें भाव के स्वामी के रूप में सातवें भाव में मौजूद हैं, इस कारण आप अपने रिश्ते में ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर सकेंगे और एकता बनाए रखने की भी स्थिति में नहीं होंगे। यदि आप इस महीने विवाह करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि फिलहाल के लिए अपनी इस योजना को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय शादी विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। जो जातक शादीशुदा है, उन्हें भी इस माह रिश्ते में खुशियों की कमी महसूस होगी और पार्टनर के साथ नोक-झोंक व बहस भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि स्वराशि में शनि की स्थिति परिवारजनों के बीच आकर्षण को कम कर सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थित होने के कारण आपके परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके कारण परिवार में सामंजस्य की कमी हो सकती है और अहंकार की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि घर में सुख समृद्धि और अच्छा तालमेल बनाए रखें, ताकि शांति का माहौल बना रहे। शुक्र चौथे भाव के स्वामी के रूप में नौवें भाव में मौजूद है, जिसके प्रभावस्वरूप परिवारजनों के बीच खासकर बड़ों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है और आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन लाल पुष्प से हनुमान जी की पूजा करें।